हेलो प्यारे विद्यार्थियों, सुहाना फ्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत मैं करती हूँ। तो देखिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हम आज अपना जो है, अब इसमें देखिए 3 टॉपिक यूथ का हमने समाप्त कर दिया। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन भारतीय साहित्य और जो है सौंदर्य शास्त्र। तो चौथा टॉपिक हमने कहा था कि कला के षडांक वाला होगा। षडांक हो गए ना, जो 6 अंग होते हैं इसमें। तो देखिए, इसमें जो है इसको हम आज जो है पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे आपको, और जितना हो सकेगा अच्छे से बताने का प्रयास भी करेंगे बच्चों। देखिए, मेरी क्लासों में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को समझाने का प्रयास करती हूँ, जो आपने देखा ही था। तो देखिए, जो है संकेत सूत्र के आधार पर सही क्रम को चुनिए। क्या कह रहा है? संकेत सूत्र के आधार पर सही क्रम को चुनिए। तो देखिए, रूप है, भाव है, लावण्य है, वाड़िका भंग है। भाव है, लावण्य है, वाड़िका भंग है, प्रमाण है। वाड़िका भंग है, प्रमाण है, भाव है, लावण्य है, लावण्य है, प्रमाण है, भाव है, वाड़िका भंग है। तो इसमें हम देखिए यूथ की बुक में कई बार आपको दिखाया है कि कई गलतियां हैं। तो अभी हम इसके उत्तर दिखाते हैं। तो आप देखिएगा, तो इसका क्या, इसका देखिए ए वाला सही करवा दिया गया। ठीक है, ए वाला सही करवा दिया गया है। तो क्या ए वाला सही है? तो देखिए, ए वाला कैसे सही नहीं होगा, न ए बी वाला आपको सही मिलेगा। देखिए, ए वाला सही ही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है भाव की जगह हमने बताया था रूप भेद। ठीक है, प्रमाणा, भाव तब आएगा। ठीक है, ये प्रमाण के बाद भाव आएगा, लेकिन ये पहले जैसे रूप के बाद भाव कर दिया, तो ये सही क्रम है क्या? तो देख लीजिए। तो देखिए, कामसूत्र के तीसरे अध्याय के 64 कलाओं का शुक्र नीति में भी हमने बताया था बच्चों आपको। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें भी 64 है, और कला के क्षेमेंद्र के कला विलास में 300 से अधिक है। ये 300 से अधिक क्षेमेंद्र का बताया था। तो सारी चीज़ें, और प्रबंध का हमने प्रबंध और 72 बताया था कि नहीं, सारी चीज़ें। तो देखिए, हर चीज़ें आप लोग हमारे साथ सीखते भी जा रहे हैं। तो देखिए, इस ग्रंथ का वात्स्यायन आलेख, देखिए सबसे पुराना उसमें शिल्प कहा जाएगा, लेकिन वात्स्यायन के अनुसार आलेख कहा जाएगा। तो जैसे कला का सबसे पुराने में क्या कहा जाता था, ऐसे होता तो शिल्प कहा जाता था। तो देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ वात्स्यायन में आलेख चित्रकला को चौथा स्थान दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे, फिर देखिए यहाँ हम सीधा वो देखिए यशोधर का हमने बताया था, ग्रहित सम्रांगण सूत्र बताया था 11वीं शताब्दी, विष्णु पुराण 6वीं शताब्दी, ऐसे बताया था कि नहीं? सारी चीज़ें हम बताते जा रहे हैं, कैसे मात्रा जो लगी थी तो वहाँ पे बताया था। तो ये चीज़ें देखिए, ये भी 11वीं शताब्दी कहते, तो आगे चीज़ें हमने बता दी आपको। तो देखिए यहाँ देख लीजिए खुद ही, जो आपको समझ में आ रहा होगा, रूप भेदा, प्रमाण, भाव, योजना, सदृश्य, वाड़िका भंग इति चित्र षडकम। तो देखिए यहाँ पे उसकी व्याख्या दे दिया है, तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या सही होगा। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए। ठीक है, जिसमें 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। तो चित्रलक्षण, जयमंगला, कामसूत्र या कामसूत्रम। तो देखिए, इसमें जयमंगला में ही 6 का ही तो वर्णन मिलता है आपके यशोधर पंडित द्वारा। तो B80 वाला आंसर आपका सही था, 2021 में ही आया प्रश्न है। तो देखिए, ऐसा है कि कभी कभी यही छोटे प्रश्न ही आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये जब 6 अंग पूछा जाएगा, तो जयमंगला में ही होगा ना। इसके अनुवाद हुआ है ना। तो देखिए, टीका की लिखी गई है ना। तो देखिए, जयपुर के राजा जयसिंह के प्रथम सभा में राजपुरोहित, ये तो हमने आगे बताया था। तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रश्न देख लीजिए। अब देखिए, इसमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? भरत मुनि, यशोधर पंडित, वात्स्यायन, केशवदास। देखिए, यहाँ इजी प्रश्न है, लेकिन इजी प्रश्नों में आपके प्रश्न भी गलत होते हैं। जो कठिन प्रश्न होते हैं उसको तो आप सही कर जाएंगे, जो इजी प्रश्न वही गलत होते हैं। क्यों गलत होते हैं? वहाँ आप और कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, और वो चीज़ें जल्दी में वहाँ टिक कर देते हैं, सोचते हैं तो हमको आ रहा, जबकि उसके प्रश्नों की प्रवृत्ति को नहीं समझ पाते हैं, तभी आपके प्रश्न गलत होते हैं। ठीक है, क्या पूछ रहा है आप उसको तुरंत देखिए, तुरंत टिक कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, इसीलिए कह रहे हैं कि इसको मत समझिएगा कि बहुत इजी प्रश्न, इसको ना पढ़े। तो इनमें से कामसूत्र के ये तब यशोधर पंडित, वात्स्यायन, केशवदास, भरत मुनि। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ पे, ये देखिए यशोधर पंडित हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये तो हो गया था आगे। हाँ, ये सारी चीज़ें आगे आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि केशवदास की रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इसमें 64। तो देखिए, नल दमयंती भी इनका एक है, ये भी याद रखिएगा। ये वाली चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, लेकिन नल दमयंती भी याद रखिएगा बच्चों। देखिए, अब हम आ गए यहाँ पे, भरत मुनि की नाट्यशास्त्र में कितने संचारी भाव हैं? तो कितने संचारी भाव हैं? 22 हैं, 44 हैं, कि 55 है, कि 33 है? तो संचारी भाव इतने हैं। अस्थायी भाव 9। ठीक है, 9 होते हैं। जितने रस होते हैं उतने जो अस्थायी भाव होते हैं।
तो विभाव अनुभाव हमने बताया था, वो भी चीज़ें अभी देखिएगा, नीचे है यहाँ पे। इसमें कुछ वही 33 बताया है, उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है बच्चों। इसलिए देखिए, किस रस के भाव को राजा, भाव का राजा और भगवान कहा जाता है? किस रस को कहा जाता है? रौद्र रस को, श्रृंगार रस को, हास्य रस को कि? तो देखिए, ये श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा, भगवान रसों का भी राजा कहा जाता है, ठीक है। श्रृंगार रस को ही भगवान भी कहा जाता है और भाव का भी राजा कहा जाता है, श्रृंगार रस को। देखिए यहाँ पे सारी इसकी व्याख्या, श्रृंगार का स्थायी भाव रतिया जो है, यही होता है ना श्रृंगार का। तो इसकी यही सारी चीज़ें बताई है। श्रृंगार का वर्णन तो पूछेगा नहीं आपके, बस वही भाव पूछेगा, श्रृंगार का रति, बस रति भाव याद रखिएगा, बस इतना काफ़ी है। तो देखिए, भारतीय शिल्प षडांग के लेखक कौन है? अवनींद्रनाथ, ठीक है, नंदलाल बसु। अब देखिए, यामिनी राय की अमृता शिल्प, तो यही इन्हीं ने ही बांग्ला भाषा में जिसको इसका वो किया था, अवनी बाबू ने ही। इनकी पुस्तकें देख लेते हैं और इनकी व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। इसमें देखिए, इन्हीं धुन में इन्होंने क्या, अवनींद्रनाथ टैगोर ने कला पुनर्जागरण हेतु सृजन के अतिरिक्त प्राचीन कला साहित्य की ओर मनुष्यों की तरफ ध्यान आकृष्ट, इन मनुष्यों की तरफ ध्यान, इसी धुन में इन्होंने क्या बनाया है? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के प्रकाशन के योजना पर्यंत सड़ंग। तो देखिए, इसके बाद इन्होंने सड़ंग, देखिए सड़ंग 6 लिप्स ऑफ पेंटिंग्स, इसी को नाम से जो है 6 लिप्स ऑफ पेंटिंग नामक पुस्तिका का प्रकाशन सन 1921 में। अब पूछेगा इसकी स्थापना, प्रकाशन कब हुआ बच्चों? तो 1921 में कराया किसने? अवनींद्रनाथ। इनकी पुस्तक भी याद रखिएगा, सड़ंग के अंतर्गत जो है। तो इस पुस्तिका का आधार कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं के चौथे स्थान पर आलेख है। चित्रकला के संदर्भ में यशो पंडित ने कामसूत्र की वाली टीका जयमंगला का यह श्लोक है। देखिए, रंगों को संयोजन का ज्ञान कराता है, कौन सा करवाता है? तो सादृश्य कराता है कि लावण्य योजना की प्रभावशीलता की बड़ी का भाव। रंगों को संयोजन का ज्ञान कौन करवाता है? देखिए यहाँ डी वाला आंसर सही है। संयोजन का ज्ञान कौन करवाता है? आपके यही संयोजित करेंगे ना रंगों को, क्या? वड़ी का भंग। तो देखिए, यहाँ आ जाते हैं जो वड़िका भंग से तात्पर्य उचित मात्रा में रंगों को मिलाना, ठीक है, संयोजित करना, वही मिलाना, और उनका प्रयोग उचित परिस्थिति में तुलिका का उपयोग तुलिका उपयोग करना। किसी वस्तु में कौन सा रंग भरना है, किस रंग में चित्र को उभार या गहराई दिखानी है, इस रंग के साथ कौन सा उपयुक्त रहेगा, कौन सा रंग की भावना व्यक्त करेगा आदि वड़िका भंग द्वारा आप समझते हैं। देखिए, यहाँ अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव ये किसके अवयव है? अब देखिए, अलंकार के हैं, रस के हैं कि ध्वनि के, वक्रोक्ति। तो देखिए यहाँ यही तो आप आगे हमने बताया था कि सारे रस के हैं। देखिए, व्याख्या इसमें जहाँ हम बताने लायक रहेगी वहीं बताएंगे। समर्थता का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रवाह से कि प्रमाण से कि प्रभाविता से कि संतुलन से? इस संबंध किससे करेगा? ठीक है, अभी हम इसको उत्तर दिखाते हैं, तब आपको देखिए ये प्रमाण से इससे संबंधित है संबद्धता का सिद्धांत बच्चों, ये ध्यान रखिए। सी वाला हाँ, ये वाला देख लीजिए, इसकी व्याख्या। चित्राचार्यों ने प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया। कितने? 5 प्रकार के बच्चों, ये जरूर याद रखिएगा। जो इस प्रकार है, बाल रूप 5 ताल का, ये पूछा जाता है। कुमार कितना बच्चों? 8 ताल का, ठीक है। और मानव जो है रूप 10 ताल का, भयानक जो है 12, राक्षस 16। तो देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको हम बताते हैं। बालक कितने साल का रहता है? बाल रूप कितने? 5 ही साल तक रहता है। कुछ चीज़ों को हमने बताया था कि आपको हम बताएंगे। तो ये देखिए, इस तरह बाल रूप आएगा तब बालक कितने? 5 साल की ये तक मानते हैं आप। अक्सर कुमार उससे थोड़ा सा आगे कर दीजिए 8। फिर मानो, देखिए एक मानो जो है 10 साल का हो जाएगा बच्चों, ठीक है। मानो को ऐसे याद रखिए कि देखिए, भयानक 12 साल का हो गया, राक्षस 16 साल का हो गया। तो कुछ चीज़ें जोड़ के आप लोग याद करिए, थोड़ा बैठा के उसी किसी तरह। देखिए यहाँ पे अभी हम मिलवाते हैं आपको कैसे। देखिए, कुमार है ना, ये देखिए ऐसे बना है। हम देखिए यहीं पे, देखिए ये बना है ना, तो यहाँ भी 8 में भी तो ऐसे है।
तो कुमार को 8 कर दीजिए। देखिए मानव, मानव देखिए ये दोनों मात्रा लगी है ना तिथि में, ये जो आ की मात्रा लगी है आ में, तो थोड़ा समझाने के प्रयास कर रहे हैं आप लोग बच्चों। देखिए आ है और यहाँ पे वा में 0, तो इसको 10 ताल कर दीजिए। तो 12 ताल इसको कर दीजिए भयानक को। तो चीज़ों को इस तरह थोड़ा सा अक्षरों से मिला के याद रखेंगे बच्चों, तो आपके लिए देखिए यहाँ पे 16 ताल ऐसे हो जाएगा। देखिए रू में ऐसे घुमाया है तो 16, यहाँ 17 आप नहीं कर पाएंगे। तब देखिए कुछ चीज़ें अक्षरों से जोड़ के आप लोग याद रखिए, देखिए जरूर याद रहेगा आपको। हमारा प्रयास ऐसे रहता है, इनमें से असमान नाम कैसे कीजिए। तो एकता है, प्रभाविता है, भाव है, संतुलन है। तो देखिए इसमें भाव, तो ये सारे देखिए हैं। अभी ये भाव ही तो अलग हो, देखिए भाव किसका भाग है, ये षडांग के हैं सारे जो है अलग हैं। तो बी वाला आपके षडांग के अंतर्गत तो आता है। तो देखिए यहाँ पे इसकी व्याख्या देखते हैं जरूर, क्या यहाँ पे व्याख्या है। भाव कला तीनों से भिन्न है। ये थोड़ा पीडीएफ ही टेढ़ा बन गया बच्चों, थोड़ा हम इसको करते हैं। हाँ, यह है उच्च अथवा बृहद कलाओं से भाव, विचार तथा अनुभूति का संप्रेषण एवं अनिवार्य तत्व है। इस तत्व को कलाओं का प्रतिपाद कंटेंट कहा जाता है। श्रेष्ठ कलाकृतियों को लिए गंभीर, उच्च, उदात्त, तो कुछ खास तो नहीं लग रहा है हमको इसमें बताने लायक। उसी की अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि प्रश्न ज़्यादा हैं, कुछ ज़्यादा। उसी की षडंग में तीसरा अंग, षडंग में तीसरा अंग कौन सा बताइए। सादृश्य है, रूप भेद है, कि भाव है, कि प्रमाण है। मैंने आपको सीक्वेंस मिलाना बताया था कि अभी हम आगे बताएंगे। तो ए वाला देखिए, आप जब सीक्वेंस इसी तरह पूछ दिया जाएगा, जब आपको सीक्वेंस पता ही नहीं रहेगा, तो देखिए रूप भेद प्रमाण बताया था, तब जो है तीसरा भाव कौन सा हो जाएगा, भाव हो जाएगा तीसरा ना, तो भाव होगा, प्रमाण दूसरा हो जाएगा, रूप भेद पहला हो जाएगा। देखिए तीसरा अंग यही है, बी वाला था ना भाव। बारह देखिए षडंग में है अंत सौंदर्य की ब्राह सदन सादृश्य की सौंदर्य। अब देखिए यहाँ पे षडंग में क्या बताया है, देखिए ये देखिए आप अब देख ही रहे होंगे कि जो यही ये सब तो कहाँ थे षडंग के अंतर्गत, सौंदर्य भी नहीं था, सादृश्य ही तो था, वही सादृश्य ही था, तो यही षडंग में है। ये वाला देखते हैं जो रूप भेद में क्या है, दृष्टि का ज्ञान, प्रमाण में क्या है, ठीक अनुपात है या नाप या बनावट, भाव में क्या है, आकृति में दर्शक की चित्रकार के हृदय की भावना व्यक्त करता है, जो आकृतियों में दर्शक को चित्रकार के हृदय की भावना, भाव में लावण्य योजना क्या, कलात्मक एवं सौंदर्य का समावेश, सादृश्य क्या है, देखते हुए रूपों को समान आकृति, देखे हुए रूपों को समान आकृति, ये वाला है। तो वड़िका भंग क्या है, रंगों तथा तुलिकाओं के प्रयोग से कलात्मक वड़िका भंग है। तो देखिए यहाँ पे आ जाते हैं जय मंगला। जय मंगला के लेखक यशोधर पंडित, इसमें ज़्यादा नहीं व्याख्या करेंगे क्योंकि ये आगे हो गई है। देखिए कुछ प्रश्न इसमें से काट दिए हैं, ठीक अनुपात नाप और बनावट को कहते हैं, रूप भेद भाव प्रमाण। अब देखिए अनुपात, अनुपात में आपको क्या आएगा, प्रमाण ही आएगा ना, देख लीजिए यहाँ पे उत्तर। तो रूप भेद ये प्रमाण, जहाँ नाप तौल अनुपात बन ये सब चार चीज़ें आ गए बच्चों, तो वहाँ आपका प्रमाण ही रहेगा। ये देखिए सिर के 4 भाग किए गए हैं, केश, ललाट, नासिका, ओष्ठ और चिमुक, ये 4 भाग हैं सिर के। इसकी व्याख्या थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ देखिए उत्तम नारी आकृतियों में सिर को एक इकाई तथा ताल मानकर संपूर्ण शरीर पर विचार किया गया। पुरुष आकृति को 8 ताल तथा नारी आकृति को 7.5 ताल माना गया है। ठीक है, यहाँ पे इसकी व्याख्या थी। आगे कुछ वो आगे नहीं उतने हैं, आगे वही बताया है। वड़िका भंग क्या है बताइए, विभिन्न रंगों का मिश्रित छाया, ध्वान सामंजस्य या कला के छायांग। तो वड़िका भंग आपको विभिन्न रंगों की छाया ही तो। देखिए हाँ ये वाला आंसर इसका सही है। प्रश्नों को देख लीजिए क्योंकि कहीं हाँ जो उत्तर रहते हैं वो गलत रहते हैं, इसीलिए हम उत्तर को आपको दिखा के तब सही कर रहे हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन न रहे बच्चों। देखिए आगे आपने देखा ही था कि उत्तर गलत था, इसीलिए हम उत्तर को देखते हैं तब आपको बताते हैं, ऐसा न रहे कि कहीं उत्तर ही गलत वहाँ पे दिया रहे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मैम ने ये चीज़ें बताई है, क्योंकि यहाँ पे बहुत चीज़ें आपने देखा भी था। तो भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की चर्चा किस विद्वान ने की, जयदेव ने, कालिदास ने की, यशोधर पंडित ने की, चित्रलेखा ने। तो आपको यही है, यशोधर पंडित हैं आपके।
बहुत से प्रश्न हमने कार्ड भी दिए हैं जो दोबारा रिपीट हुए हैं, लेकिन कुछ प्रश्न हैं इसमें। अब देखिए, षडांक में वड़िका भंग का अर्थ क्या है? आकार है कि भाव है, सादृश्य, तुलिका तथा रंगों का प्रयोग है। ये वाला षडांक का वड़िका भंग का अर्थ है। 17 प्रश्न था बच्चों। प्रश्नों की संख्या हम पढ़ना भूल गए आगे, बाकी आप लोग प्रश्नों को देखिए, संख्या से तो उतना कुछ नहीं है। तो देखिए, संख्या क्या प्रश्नों को आपको देखना है कि, लेकिन ये रहता कि इतनी संख्या में हमने प्रश्न किए हैं। देखिए, 18 प्रश्न देखिए, भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? प्रमाण है कि यही, देखिए यही अनुपात पे प्रमाण ही है आपका। कुछ चीज़ें आगे हैं जो अलग दिखेंगी आपको, कुछ चीज़ें रिपीट हुई है, बाकी आप समझ ही सकते हैं कि यही देखिए, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण योजना, सादृश्य, वड़िका भंग। तो यही इसका सीक्वेंस है, आप देख रहे हैं। भारतीय चित्र षडांग में वर्ण सामंजस्य को किस नाम से संबोधित किया गया है? चित्र षडांग में वर्ण सामंजस्य को किस में? वड़िका भंग में, त्रिभंग में, कि तुलिका भंग में, काति भंग में? तो देखिए, ये भी वड़िका भंग के अंतर्गत आएगा। सामंजस्य को किस तरह संबोधित किया गया है? तो वड़िका भंग के अंतर्गत। कला में भाव की भूमिका क्या है? कला में भाव की भूमिका क्या है? लय दिखाने के लिए, बदलाव हेतु, खुशी हेतु। जब भाव होगी तब अभिव्यक्ति हेतु होगी बच्चों। भाव की भूमिका क्या है? अभिव्यक्ति। देखिए यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, शरीर पर पड़ने वाले कायिक व मानसिक भावों के चिन्ह के एवं चित्रकार के लिए बड़े महत्व होते हैं। वस्तु चित्रकार की कृतियों में भाव होता है। भाव दो तरह से प्रकट होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अप्रच्छन्न। प्रत्यक्ष और अप्रच्छन्न, प्रच्छन्न। और प्रत्यक्ष में क्या है? जिन्हें हम नेत्रों द्वारा देख सकते हैं, शारीरिक तथा कायिक भाव होते हैं। ठीक है, शारीरिक तथा प्रत्यक्ष। अप्रच्छन्न, प्रच्छन्न क्या होता है? जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, वही अप्रत्यक्ष अप्रच्छन्न। देखिए, प्रच्छन्न क्योंकि ये आंतरिक भाव होते हैं तथा हमारी मानसिक क्रियाओं द्वारा प्रकट होते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा भी जा सकता है कैसे प्रत्यक्ष कौन है, प्रच्छन्न क्या है, कितने भाव। तो किस भाव कला को क्या देता है? आनंद देता है, अभिव्यक्ति देता है, लय देता है, परिवर्तन देता है। तो ये आनंद देता है बच्चों। भाव कला को क्या देता है? आनंद देता है। देखिए यहाँ भारतीय चित्रकला में षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचानिए। भाव, लावण्य, प्रमाण और रूप भेद। भाव, लावण्य और प्रमाण, रूप भेद, प्रमाण, लावण्य, प्रमाण। देखिए, यही वाला आपको आगे ये वाला सीक्वेंस सही है। रूप भेद के बाद प्रमाण, फिर भाव है, फिर ये है। तो सी वाला आंसर सही था बच्चों। किस लेखन में षडंग की चर्चा अपने टीका में की है? श्री कुमार ने, कि बादशाह ने, कि पंडित चित्रधार ने की है, शोधन ने ही की है? तो अपने टीका में। आज जो है रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? तो रंग के लिए देखिए, लावण योजना, वड़िका भंग की, आपके सादृश्य की, ये प्रमाण। तो इसे रंग के लिए तो क्या वड़िका भंग ही तो प्रयोग किया गया है। सी वाला आंसर सही था बच्चों। ये जरूर याद रखिए बच्चों, क्योंकि देखिए हमने कहा था कि व्याख्या जहाँ लगी। इसमें 5 प्रकार के रंग विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बताए गए हैं, श्वेत, पीत, लाल, कृष्ण और नीला। ये सीक्वेंस पूछ लिया जाएगा तब उसमें आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। देखिए, एक कृष्ण को क्या कहते हैं? काला कहते हैं कि नहीं? श्वेत को क्या सफ़ेद कहते हैं? तो पीला, लाल और नीला। ठीक है, पीत, पीला, लाल और जो है, देखिए ये 2 कलर हो जाएंगे। एक ये होते हैं ना, काला सफ़ेद 2 विरोधी रंग होते हैं, लाल और जो है यहाँ पे नीला, नीला हो जाएगा। नीला, पीला, लाल, ये जो है आपके यहाँ पे जो रंग है ये प्राथमिक रंग है। ठीक है, ये प्राथमिक, इसीलिए हम कह रहे हैं कि चीज़ों को आप भूल मत जाइएगा। पीला, नीला और लाल ये प्राथमिक रंग ही होते हैं ना। और श्वेत और जो उसे मिला दीजिए, या फिर विरोधी रंग कर दीजिए, श्वेत और जो है सफ़ेद कर दीजिए। प्राथमिक
तो यहाँ आपका सीक्वेंस सही रहेगा बच्चों, नहीं तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है कन्फ्यूजन करेंगी। इनके 3 मूल रंग क्या है बच्चों? देखिए लाल और पीला और श्याम। श्याम यहाँ तो यहाँ आप आगे आपने देखा था, श्याम से मतलब काला से होता है, और कृष्ण का मतलब भी काला यहाँ पे हो जाएगा। आज जब वहाँ हमने पढ़ाया था श्रृंगार रस का है, तो यही यही चीज़ें थी ना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हाँ इनकी हो गई है। भारत जैसे इस तरह रहेगा तो आप जो है श्वेत श्वेत ये सफ़ेद है ना, श्वेत सफ़ेद और कृष्ण काला। तो देखिए यहाँ पे चीज़ें श्याम भी हो जाएगा, वही श्रृंगार रस का स्थायी भाव यही बताया गया था वहाँ पे। देखिए श्याम, तो देखिए किस भारतीय शिल्प सड़क के पुस्तक के लेखक क्या नंदलाल बोस हैं, यामिनी राय हैं कि अवनीन्द्रनाथ टैगोर हैं कि कौन आपके हो जाएंगे? गगनेन्द्रनाथ टैगोर है। तो यही अवनीन्द्रनाथ टैगोर सड़ांग के हो जाएंगे। इसमें ब्राह्मण अभिव्यंजन कौन सा है, बाहरी अभिव्यंजन कौन सा है? तो देखिए इसमें कौन सा है, भाव है, रस है कि आनंद है कि लावड़ है? तो बाहरी अभिव्यंजन कौन सा हो जाएगा? आपके लावड़े हो जाएंगे। ठीक अनुपात, ठीक अनुपात का रूप भेद प्रमाण जो है यही यही पे जो फिर से रिपीट हो गया प्रमाण आपके। अब देखिए यहाँ पे देखिए पुफायुंग पी, कुफायुंग पी क्या है? पुस्तक है कि चित्र है कि क्या है? राजवंश है कि? तो ये देखिए षडांग के अंतर्गत आता है। किसके? देखिए ये षडांग तीसरा वाला सही था। देखिए चीनी कलाकार के अंतर्गत तुलिका के स्पर्शों में आकृति सादृश्यता और जो है ये वाले वर्ण विधान को निश्चित इनके चीनी कलाकार के अंतर्गत इसी कारण सर्वश्रेष्ठ और प्राचीन चित्रों की अनुकृति होती है। चीनी वाला है कुफा यू पी, युंग पी जो है आपके चीनी वाला है। देखिए यहाँ यहाँ संकेत के सूत्र के कालक्रम अनुसार सही क्रम चुनिए। तो प्रमाण भाव लावड़ वड़िका भंग, भाव लावड़ वड़िका भंग। तो देखिए उत्तर है जो आपके यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे सही है। आगे जो पहला फर्स्ट वाला था वही गड़बड़ कर दिया था, तो ये वाला आंसर सही बच्चों। जैसे कोई बुक ऐसी नहीं है बच्चों की जहाँ आपको गलतियाँ ना मिले। तो आपको बुक में जो है कोई चीज़ें आप अगर अच्छे से पढ़े हैं दृष्टि से, तो हर बुक से अलग अलग कुछ गलतियाँ कहीं हैं तो कुछ गलतियाँ कहीं हैं, तो उसको आप सही कर सकते हैं। अब देखिए चीनी चित्रकला का षड्यंत्र किसने लिखा है? वही वही जो था उसको किसने लिखा है? जो था षड्यंत्र दलाई नामन ने, कन्फ्यूशियन ने की, ताओ ने किसी, जो आपने कूफी साथ दिखा था उसको सीहो ने लिखा। ठीक है वही। देखिए चीनी षड्यंत्र सीहो ने लिखा है कि चीनी कला के अग्रदूत माने, ए जो लिखा है इन्होंने चीनी कला के अग्रदूत माने जाते हैं। देखिए यहाँ भारतीय सौंदर्य शास्त्र में षड्यंत्र के लावड़ योजना से क्या मतलब है? तो देखिए आकार है, वर्ण है, सामंजस्य की, यहाँ थोड़ा सा कट गया है हमारा पीडीएफ। यहाँ ब्राह्मण सौंदर्य है आपके, इसके अंतर्गत ब्राह्मण सौंदर्य है। तो ठीक बच्चों ये वाला देखिए बी वाला आंसर सही था, सौंदर्य है ये। नहीं एक क्रांति है, सॉरी ये हम देखें ये वाला, ये वाली चीज़ें हैं, ये वाली क्रांति है बच्चों, कांति है, एक कांति होती है ना बाह्य सौंदर्य में। देखिए लावड़ योजना क्या कैसे तात्पर्य क्या है? कांति से, कांति था। तो हमने इसको देखा अभी को। इसको नहीं देखेंगे, एक बार हो गया फिर से वही चीज़ें। हमने अक्सर जो है कुछ चीज़ें काट दी हैं लेकिन कुछ चीज़ें आ गई हैं। ताल मान से संबंधित क्या है? ताल मान से संबंधित क्या हो जाएगा? प्रतिमा विज्ञान हो जाएगा, नृत्य हो जाएगा, संगीत हो जाएगा कि नाटक हो जाएगा? तो ये आपके ताल मान से संबंधित आपके प्रतिमा विज्ञान हो जाएगा। नाट्यशास्त्र में भरत ने कितने भाव को बताया है? 42, 49 की, आपके 36 की, 45। तो इन्होंने 49 जो है भाव को इसमें बताया है। 33 संचारी भाव हैं। देखिए यहाँ देखते हैं, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। भारत ने डूहिंग द्वारा
लिंग द्वारा समर्थित 8 रसों को मान्यता देकर 8 अस्थाई भाव, ठीक है, इन्होंने 8 बताया था ना, 33 व्यभिचारी भाव। तो देखिए हम 8 जो है सात्विक भाव का निरूपण किया है, जिसका अन्य भाव के साथ अस्थाई भाव का संबंध राजा व उसके सहोदर जैसा होता है। इनके राजा एवं सहोदर टाइप में होता है। तो ये तो देखिए निशान लगा है, टीका वाला तो आप जान ही रहे हैं क्या है, इन्होंने टीका किया है, यशोधर पंडित ने ही किया है ना, तो कामशोध पर टीका। षडंग का पहला अंक कौन है? षडंग का पहला अंक कौन है बच्चों? प्रमाण है। ये सादृश्य की भाव है, रूप भेद है। पहला अंक कौन सा? रूप भेदी है। देखिए चीज़ें तो हमको आपको सारी पढ़ानी है, इसीलिए क्या सरल है, सरल में ही तो हमने बताया था कुछ चीज़ें आपकी गड़बड़ होंगी, इसीलिए सभी चीज़ें पढ़ना है। वर्ण रंग के लिए भारतीय चित्रकला के षडांग में किस शताब्दी का प्रयोग किया गया है? लावण योजना की सादृश्य की प्रमाण की वड़ी का भंग। तो देखिए प्रश्न कई तरह से घुमा के पूछा है कि नहीं, तो उस प्रश्नों की जो प्रवृत्ति आप तब समझेंगे जब सारे प्रश्नों को आप पढ़ेंगे। एक ही प्रश्न कई तरीके से घुमा के पूछा है, वो भी देख लीजिए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे वड़ी का भंग से तात्पर्य इसका है, वर्ण रंग के जो है वड़ी का भंग। षडांग किससे, अब देखिए षडांग किससे संबंधित है? अब पूछ दिया है चित्रकला से आपके कि वस्त्र से मूर्तिकला की स्थापत्य का, तो क्या ये तो चित्रकला के ही अंतर्गत आएगा, तो ये चीज़ें अलग पूछा है कि नहीं देख लीजिएगा। तो सभी चीज़ें पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ यहाँ बहुत सरल है। लावण योजना का अर्थ क्या है? रूप राशि, सुंदरता की, बाह्य सौंदर्य व्यंजक की जो है आपके सौंदर्य। अब देखिए इसी को लावण योजना को आगे कांति बनाया था कि नहीं, तो जो चीज़ें अलग हो गई। तो यहाँ पे बाह्य सौंदर्य व्यंजक बनाया है, वहाँ बनाया था बाह्य सौंदर्य व्यंजक से क्या तात्पर्य है, तो एक कांति बनाया था ना। तो लावण योजना का अर्थ क्या है? तो बाह्य सौंदर्य यहाँ पे बना दिया है। तो प्रश्नों को अलग अलग तरीके से पूछा है, तो ये चीज़ें आपको पढ़ना होगा। भारतीय षडंग के सूत्रधार यशोधर पंडित, जो प्रश्नों को रिपीट हुआ उसको हम नहीं बताएंगे, आगे पढ़ते क्योंकि प्रश्न ज़्यादा लिए हमने आज। देखिए षडंग के अंतर्गत क्या आता है? तान आएगा, संतुलन आएगा, सादृश्य आएगा, पोत आएगा। तो तीनों कहाँ से? तो अलग अलग रेखा, रंग रूप रेखा पोते तो तत्व है ना कला के, तो ये जो सादृश्य ही तो आपके इसके चढ़ेंगे। सी वाला आंसर सही हो जाएगा बच्चों। षडंग का उद्देश्य प्रयुक्त होता है संगीत एवं नृत्य से, ललित कला से, ये प्लास्टिक से कि आपके इससे। तो षडंग क्या है? अब देखिए ये ललित कला से ही तो जाना जाता है, इसमें वास्तुकला कहाँ, संगीत नृत्य कहाँ आ जाएगा? तो आपके प्लास्टिक कला, ये तो ललित कलाओं से ही जाना जाता है। तो ये ललित कलाओं से बच्चों है। कला क्या देती है? भाव कलाओं को क्या देती है? तो देखिए ऐसा PDF बन गया आज हमारा, सॉरी कि कुछ चीज़ें इधर उधर हो रही हैं। क्या देता है बच्चों? लय देता है, आनंद देता है, परिवर्तन देता है, अभिव्यक्ति देती है। तो ये अभिव्यक्ति देती है। देखिए यहाँ पे प्रमाण निर्धारण में ताल की क्या है? ताल एक हाथ, ताल एक गर्दन, ताल एक शरीर, ताल एक जो है सिर। तो क्या होता है? ताल एक सिर होता है ना, गर्दन और हाथ तो नहीं होता है, ताल एक सिर होता है। यही देखिए फिर से वही अनुक्रम आया है। तो इसको प्रश्न को हम आगे करते हैं। अनुक्रम में तो आपको कई बार हमने मिला दिया है रूप भेद का। ये सुमेलित करने वाला देख लीजिए, सुमेल में हो जाएगा आपका। अनुपात किससे है? प्रमाण से है। रूप भेद क्या है? देखिए रूप की समानता, तो देखिए वड़ी का भंग आ गए, विविध रंग में हो जाएगा। और सादृश्य समानता, और देखिए रूप की विविधता, इससे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गए हम। तो देखिए रूप भेद, रूप की विविधता, प्रमाण, अनुपात, सादृश्य, समानता, वड़ी का भंग, विविध रंग, ये तो यही इसका सीक्वेंस है। आप लोग इसको देख लीजिए, वहाँ उत्तर तो ये था ही, उसमें मिले। तो यहाँ पे देखिए प्राचीन भारतीय साहित्य में षडंग के अनुपात के लिए निम्नलिखित से किस का प्रयोग किया गया है बच्चों? भाव, वड़ी का भंग के प्रमाण। तो देखिए बार बार अनुपात आ रहा तो प्रमाण ही होगा। आगे हम चलते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दे दिया, इसको देख लीजिए बच्चों, इसको बताएंगे हम व्याख्या। किसी वस्तु की बाहरी आकार तथा उसके अवयव को अनुपात प्रमाण द्वारा स्थिर किया जाता है। ये प्रमाण वस्तु के गुणों के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। कला में प्रमाण का एक अंश ताल है। एक अंश ताल, एक ताल 12 एक ताल कितने अंगुल का होता पूछा जाएगा? तो 12 अंगुल का। तो चित्राचार्यों ने प्रमाण के आधार पर 5 प्रकार के रूपों का वर्णन किया, जो इस प्रकार हैं। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, देखिए मानव
मानव ताल पांडव कृष्ण और शिव आदि हैं। इसके अंतर्गत पांडव राम कृष्ण शिव आदि है मानव के अंदर। कुमार में कौन है बच्चों? कुमार में जो 8 ताल का था वो वामन है। देखिए ये बाल जो है रूप था, जो क्या बालक को हमने बताया था ना 5, तो ये देखिए 5 बाल स्तुति का है। इसका कितना बताया था? 8 बताया था ना। और मानव के भयानक का 12 और राक्षस का 16, इसका 12 ताल बताया था ना, या इसका 16 ताल बताया था। और देखिए इसका हमने कितना बताया था? 10 ताल बताया था ना मानव का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख ही रहे हैं। तो ये कुमार का हमने देखिए इस तरह बताया था आपको, यही हम देखिए उसी तरह आपको बता रहे हैं जैसे हम आगे आपको बताए थे कि देखिए यहाँ आप कन्फ्यूजन है, इसीलिए हम यहाँ आपको रोके हैं। देखिए यहाँ हमने बताया था कि हाँ मानव में आ की मात्रा जो लगी है और ये जो व में लगा हुआ, इससे आप 10 ताल का बना दीजिए, ठीक है। और इसे हमने बताया था कुमार में जो यु की मात्रा लगी है, तो आप यहाँ 7 में नहीं कन्फ्यूजन होंगे। इसमें यहाँ भी 8 जो है 8 सॉरी, यहाँ तो सारी चीज़ें दी हुई हैं, हमने ध्यान नहीं दिया। तो कुमार 8 ताल का, ये 10 ताल का, तो जैसे हम उस तरह बताने लगे, हम ये चीज़ों को ध्यान नहीं दिए। तो ये 12 ताल का है ना यहाँ, और ये जो है 16 ताल का है। तो देखिए यहाँ पे 16 ताल कंस और रावण हो जाएंगे। तो जो चीज़ें हमने जैसे ठीक से बताई बच्चों, वैसे आप लोग याद रखिएगा, तो आपको वहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा। देखिए निम्नलिखित में से, अब देखिए 5 ताल वाले बाल गोपाल हैं और भयानक भैरव हैं। यहीं पे एक बार और पीछे करेंगे ताकि आपको अगर आ जाए प्रश्न तो आप कंफ्यूजन। देखिए इसमें जो 10 ताल का है, पूछा जाता है राम कृष्ण जो है, देखिए ये पांडव एक जैसे कृष्ण और शिव कितने ताल के हो जाएंगे? तो 10 ताल के, ठीक है। सबसे बड़े देखिए, सबसे बड़े नहीं तो राक्षस वाक्षस की प्रवृत्ति, तो 10 पूरे 10। तो किस तरह आप याद रखेंगे इन लोगों को? जैसे दोनों हाथ की उंगलियां कितना होती है? जो जैसे हम कई चीज़ें इसको बताएं तो 10 उंगलियां होती हैं ना। जहां प्रभु के लिए आप हाथ जोड़ते हैं उसमें 10 उंगलियां रहती हैं, तो उसको क्या आप 10 से बना देंगे, ठीक है। ये सारे 10 हो जाएंगे। तो वामन, ये देखिए वामन अवतार इन्होंने लिया था कि नहीं? तो इसके बाद ये आ जाएंगे 8 में, जो कुमार था, ठीक है, कुमार रूप में था। 5 तो आपको बालक हमने बता ही दिया है। तो भयानक 12। तो पूछ लिया जाता है कि राम जो है कितने जो हैं वो हैं कितने ताल के हैं? तो 10 ताल यहाँ हो जाएगा, 12 ताल तो इधर है। तो देखिए कुछ चीज़ों को आप जरूर जोड़िए, नहीं तो देखिए वहाँ कन्फ्यूजन होगा आपको। देखिए निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? रूप नहीं है कि भाव नहीं है कि प्रमाण नहीं है कि लिपि नहीं है? देखिए तीनों चीज़ें तो थी, तो लिपि ही यहाँ पे नहीं है। सादृश्य का मतलब क्या है? सादृश्य का अर्थ क्या है? समाविष्ट है कि प्राकृत्य की सहायता है कि आकृति है? तो देखिए आकृति में समानता आपने देखा था अभी को पीछे जो मिलाया गया था। सादृश्य क्या मतलब? रूप भेद का मन विभिन्न प्रकार के जो है। देखिए भारतीय चित्रकला में रंग विधान से किसका तात्पर्य है? तो सादृश्य है कि प्रमाण से, रूप भेद से है कि वाणिका भंग से है? किससे है? अब रंग विधान किससे है? आपके वाणिका भंग से है बच्चों। देखिए यहाँ देखिए लावण्य योजना किसे कहते हैं? सुंदरता को कहते हैं कि बाह्य जो सौंदर्य व्यंजन को रूप राशि सुरुचि, तो किसको कहते हैं? बाह्य सौंदर्य व्यंजक को ही कहते हैं आपके। तो देखिए बच्चों हमने आपसे कहा था कि आज इसका टॉपिक हम ख़त्म कर देंगे, तो आज ये ख़त्म हो गया बच्चों। अब कला के तत्व आएंगे। कला के तत्व वाला देखिए हम धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें पढ़ाते जा रहे हैं। और यूथ हम आपको कभी एक दिन आपका कल नहीं हुआ था, थोड़ी व्यस्तता थी हमारी, इसीलिए नहीं हुआ था। बाकी हम जो है आपको सारी चीज़ें आपको बताते जाएंगे और आप लोग ऐसे पढ़ते जाइए। देखिए पूरी यूथ आपको सॉल्व करवा देंगे, पूरी रीता प्रताप भी आपकी, सॉरी कुछ जो है रीता प्रताप भी आपकी चलेगी। कई बुकें हम आपको पढ़ा रहे हैं, मूर्तिकार तो पढ़ा ही रहे हैं। तो मूर्तिकार प्लस जो है वन लाइनर प्रश्न भी हम संडे को कराते हैं। वो क्या वन लाइनर प्रश्न में क्या रहता है? शॉर्ट पेपर रहता है। तो हमने बताया था शिल्पी का हम करवाएंगे, शिल्पी पीजीटी टीजीटी और जो है प्रवक्ता की सारी हम जो है शॉर्ट पेपर भी संडे को करवाते रहेंगे। शॉर्ट पेपर से क्या रहेगा देखिएगा, शॉर्ट पेपर से ही आपको प्रश्न बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इसीलिए आप लोग शॉर्ट पेपर करिए। और धीरे अगली और हम जो है राकेश गोस्वामी सर की जो 3 प्रैक्टिस सेट है उसको भी जब हफ्ते में 1 बार से 2 बार करवाएंगे,
ठीक है बच्चों, देखिए ज़्यादा चीज़ें पढ़ाना है और हम थोड़ा सा जो है इसलिए नहीं क्लास देते। हमारी जो है यूट्यूब अभी उतना, अभी लोग जान ही रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो हम ज़्यादा क्लासें जब दे देते हैं तो कोई देखेगा नहीं, तो उससे हमारा क्या मतलब है? तो कुछ नहीं मतलब है। क्लासें वैसे पड़ी रहेंगी तो एक दिन में हम कितनी क्लासें 2-3 दे देते हैं तो कोई देखने ही नहीं पसंद करेगा। तो एक क्लासें अगर रखते हैं तभी, लेकिन एक क्लास में सारा सब्जेक्ट पूरा, सारी बुकें पूरा नहीं हो पाएंगी, इसीलिए हम अपना 2 क्लासें देते हैं। तो उसको आप लोग देखिए क्लासें देखते रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अब जैसे ज़्यादा चैनल जिसका बड़ा है बच्चों, तो उसको ज़्यादा क्लासें देते हैं, देखते हैं तो लोग देखते हैं, ज़रूर देखते हैं, ये हम अपना वो नहीं कह रहे, लेकिन अभी हमें बहुत लोग, ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो हमारी क्लासें जितने हमारे सब्सक्राइब हैं उतने तक जाती है। उसी में किसी के पास समय रहता है तो वो देखता है बच्चों, नहीं तो अपना जो है, जब आपके पास समय निकलता है तभी हमारे सब्सक्राइबर देखते हैं, देखिए बाद में देखते हैं। तो ये चीज़ें हैं, हम ज़्यादा क्लासें दे तो फिर आप वहाँ हमारी क्लासें, वहाँ कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। तो इसीलिए हम जो है कुछ ही क्लासें 2 ही दिन में दे पाते हैं। इसके लिए जो है आप लोग समझ ही रहे हैं। धन्यवाद आप सभी का।